वुड सब्जेक्ट माइंड प्लस वर्ब फर्स्ट ING, ये भी इंटेरोगेटिव है, ये भी 2 में जाएगा प्रश्नवाचक। अब वुड यू माइंड, क्या आप बुरा मानोगे। अब ये जो होती है ना, ये जो रूल है, ये ना जब आपको ना थोड़ा सा तकल्लुफ हो, थोड़ी झिझक हो, जैसे आप बस में खड़े हो तो कोई बैठा है, आपको कि आप थोड़ी देर के लिए उठ जाओगे, मैं बैठ जाऊँ, या फिर किसी बंदे ने सिगरेट पीनी है, हम साथ में बैठे हैं, वो कहता है आपको कोई दिक्कत तो नहीं मैं सिगरेट पी लूँ। तो जब सामने वाला हमको वैल्यू देता है, और या फिर हम सामने वाले को वैल्यू देते हैं, जैसे आप बैठे फ़ोन पे बात कर रहे हो, गाने सुन रहे हो, तो फिर एकदम से कोई आ गया तो आप कहेंगे मैं गाने सुन रहा हूँ फ़ोन पे, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। या फिर कोई कहता है कि मेरा बच्चा रो रहा है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जब कोई ये कहता है कि क्या आप बुरा मानोगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो आप बुरा तो नहीं मानोगे मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, तो ये पूछना है। तो वुड यू माइंड, वुड यू माइंड गिविंग मी योर फोन, मोबाइल फोन। जैसे किसी को फ़ोन करना है तो आप कहेंगे आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, थोड़ा एक अपना फ़ोन दोगे, मैं फ़ोन पे बात कर लूँ। सो वुड यू माइंड, तो आपको बुरा लगेगा, तो वुड यू माइंड, तो गिविंग मी योर फोन, तो वुड यू माइंड। तो अब इसको जब लेके जाना है 2 में, तो वुड यू माइंड नोट, इसमें नोट इधर आएगा पीछे, उसके आगे नहीं आएगा, नहीं इसमें नहीं आता, ये ऐसे ही बनता है वुड यू माइंड। अब यू को बदल सकते हैं, वुड ही माइंड, वुड शी माइंड, वुड आई माइंड, वुड वी माइंड, वो तो सब्जेक्ट बदल जाएगा। सो वुड यू माइंड, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपसे आपका फ़ोन लेके बात करूं। सो वुड यू माइंड नॉट, तुमको बुरा नहीं लगेगा कोई अगर आके ऐसे बोलेगा तुम्हारे साथ, इस तरह के हाव भाव। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे अब किसी ने आपको चाय के लिए नहीं पूछा, ठीक है, फिर आपको तुमको नहीं बुरा लगेगा अगर तुमको कोई घर पे बुलाए और चाय भी ना पूछे। तो आपको सेंटेंस का सेंस समझना है, इसलिए मैं उन चीज़ों को दूसरी तरह से बोलती हूँ, ट्यून में बोलती हूँ। तो जैसे हम कहते हैं कि अगर तुम्हारे से ऐसा करती हो, फिर अगर वो तुम्हारे बैग को फेंक देती उठा के बैंक से, फिर तुमको नहीं बुरा लगता। अगर मैं तुम्हारी बेइज्जती करती रहती हूँ, हाँ, तो फिर अब तुम मुझे कह रही हो सॉरी बोल दो, उसको तो बोलनी चाहिए ना। तो वो इफ वाली कंडीशन ही लगती जो वो आगे करेंगे हम। तो ये वही है, क्या मीनिंग था? अगर वुड यू माइंड नॉट टेलिंग मी दी होल न्यूज़। तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, मुझे पूरी बात बताओ क्या हुआ था शुरू से लेकर। तो ये इस तरह से बनेगी, ये नोट वाला, ये सिंपल वाला। तो ये प्रश्न ही है। अब इसमें आप प्रश्न ही बनाओगे सारे, आंसर नहीं है इसमें। अभी आ गया लाइक, लास्ट वाला, वुड लाइक टू फर्स्ट वाला। तो ये आपका फ्यूचर, वुड लाइक टू प्लस फर्स्ट वर्ब, कोई काम करना पसंद करूँगा। इसमें आप ये कह रहे हो कि हाँ हाँ मैं भी चलूँगा। तो जिसमें आप ये कहते हो कि हाँ मेरी भी इच्छा है ये करने की, या मैंने भी वो मूवी नहीं देखी मैं भी चलूँगा। तो जिसमें आप सीधा कह देते हो, जैसे आई वुड लाइक टू ज्वाइन यू फॉर पिकनिक। हाँ, पिकनिक में आप मेरा नाम भी लिखो, मैं भी आऊँगा, मैं भी ज्वाइन करूँगा। सो आई वुड लाइक टू मतलब मेरी दिली इच्छा है, मैं चाहता हूँ ये काम करना। वुड आई लाइक, वुडंट आई लाइक। तो ये तो सिंपल है। अब देखो ये जो वुड लाइक टू वाला है ना, ये आपका सबसे पहले वाला जो है ना, ये वही है। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। जब ये वापस सिंपल बनेगा तो ये बन जाएगा। वो इंटेरोगेटिव है सिंपल। जैसे हम कुड वाले करते हैं, पहले सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव 4 वाले, फिर कुड जब इंटेरोगेटिव में जाता है तो 2 में ही बनता है। तो है तो वो वही रूल ही, बट हम उसको सेपरेटली लिखते हैं ताकि माइंड में रहे हमको। तो अब आपका ये 21 का पहला हो गया, इन्विटेशन, ऑफर और चॉइस।
दूसरा हो गया विल फर्स्ट, तीसरा हो गया वुड फर्स्ट, वुड फर्स्ट, उसके बाद आपका हो गया वुड हैव थर्ड, फिर आपका वुड फर्स्ट, फिर वुड यू माइंड वर्ब फर्स्ट आईएनजी, वुड लाइक टू फर्स्ट। ये आपके 8 हुए। अब आप